तो देखिए, बालासोर में 3 ट्रेनों की टक्कर आखिर कैसे हुई, हादसे की वजह क्या है, अब इसकी पड़ताल शुरू हो चुकी है। शुरुआती जांच में सामने आ रहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को सिग्नल दिया गया था, लेकिन फिर बंद कर दिया गया। ऐसे में सवाल अब यही है कि सिग्नल में तकनीकी खामी आई या फिर मानवीय भूल के कारण सिग्नल बंद हुआ। फिलहाल जांच की टीम रेलवे बोर्ड को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप रही है। देखिए रिपोर्ट। सिग्नल बंद होने से हुआ हादसा। पहले सिग्नल दिया, फिर बंद किया। कैसे बंद हो गया रेलवे का सिग्नल? सिग्नल का गुनहगार कौन? वो रेल हादसा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, अब उसके राज से धीरे धीरे पर्दा हटता जा रहा है। बालासोर के भयावह ट्रेन हादसे की जांच कर रही टीम ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट से संकेत मिल रहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन से गुजरने का सिग्नल दिया गया था, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। हालांकि सिग्नल तकनीकी खराबी के कारण बंद हुआ या मानवीय भूल के कारण, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। शुरुआती जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोरोमंडल को मेन लाइन में जाना था, लेकिन वो लूप लाइन में प्रवेश कर गई और लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद वो पटरी से उतर गई। अधिकारी भी मान रहे हैं कि घटना के पीछे सिग्नल ही एकमात्र कारण है। देखिए, प्राइमरी इंक्वायरी जो होती है वो बहुत ही रफ इंक्वायरी होती है। जो डिटेल इंक्वायरी होती है वो सीआरएस देते हैं, जो कि सारे एस्पेक्ट्स को काफी डिटेल में स्टडी करते हैं। सारा पैरामीटर्स और करेक्ट एनालिसिस, सारे पैरामीटर्स को रीड करते, ये करते, वो मतलब सारा डिटेल सीआरएस ही दे पाते हैं। जो इनिशियल जो होता है वो बहुत ही रफ एस्टिमेट होता है, जो कि सुपरवाइजर लेवल करते हैं, उसमें सिग्नल का है, लेकिन वो चेंज हो सकता है। दैट इज नॉट फाइनल। सूत्रों के मुताबिक रेलवे अधिकारियों को अब भी कई सवालों का जवाब मिलना बाकी है। मसलन कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में घुसी और मालगाड़ी से टकरा गई, या पहले पटरी से उतरी फिर लूप लाइन में प्रवेश करने के बाद गुड्स ट्रेन से टकराई। हालांकि शुरुआती जांच में ट्रेनों की रफ्तार का भी जिक्र है। हादसे के वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस की रफ्तार 128 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की रफ्तार 116 किलोमीटर प्रति घंटा थी। सवाल अब भी कई अहम है, क्योंकि इसमें सिग्नल की खराबी और मानवीय भूल के अलावा साजिश का भी एंगल है। रेलवे बोर्ड को सौंपी गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में तो सवाल सिग्नल की ओर उठ रहे हैं, लेकिन असली जांच दक्षिण पूर्व रेलवे के रेलवे सुरक्षा आयुक्त एएम चौधरी करेंगे, जिसके बाद उम्मीद है कि हादसे की असली वजह और असली गुनहगारों का पता चल सकेगा। ओडिशा के बालासोर से रवि शर्मा, तापस सेन गुप्ता और सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। तो आपको बताएं, ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे के बाद युद्ध स्तर पर लाइन को क्लियर करने का काम किया जा रहा है। पूरी रात रेस्टोरेशन टीम मौके पर डटी रही। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी खुद देर शाम तक घटनास्थल पर मौजूद रहे और ट्रैक रेस्टोरेशन वर्क की निगरानी करते रहे। इस हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कबाड़ बन चुके ट्रेन के डिब्बे को उठाती क्रेन्स।
ट्रैक और स्लीपर्स को हटाती मशीनें। एक्शन में 1000 से ज्यादा मजदूर। ओडिशा के बालासोर में युद्ध स्तर पर चल रहा है रेस्टोरेशन का काम। पूरी रात ट्रैक को क्लियर करने का काम चलता रहा। हादसे के बाद जहां तहां गिरे पड़े डिब्बों को ट्रैक से हटाने का काम जारी रहा। कोशिश है कि किसी तरह मेन लाइन को चालू किया जाए, लेकिन पटरी और ट्रेनों के भारी भरकम डिब्बों की हालत ऐसी है जिससे इसे हटाने में काफी वक्त लग रहा है। लाइन को क्लियर करने के लिए भारी भरकम मशीनें भी मंगवाई गई हैं। इनमें 7 पोकलेन मशीन, 2 एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, 3 से 4 रेलवे और रोड क्रेन्स भी डिप्लॉय की गई है ताकि जल्द से जल्द लाइन को चालू किया जा सके। देखिए, अभी यहाँ पे 7 पोकलिन काम कर रही है। करीब 1000 के आसपास लेबर्स हैं जो काम कर रहे हैं और इसके अलावा रोड क्रेन्स भी आ रही है जो 50 टन, 400 टन और 160 टन की क्रेन्स भी अवेलेबल है। वो भी साइड पे काम कर रही है और करने वाली और क्रेन्स आ रही है। तो ये अभी रेस्टोरेशन का काम चालू है। पश्चिम बंगाल को दक्षिण भारत से जोड़ने वाली ये लाइन काफी अहम है, इसलिए रेलवे की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस लाइन को चालू किया जाए। इसके लिए दिन रात रेलवे की पूरी मशीनरी जुटी हुई है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देर रात तक मौके पर मौजूद रहे और वो मौके पर जारी रेस्टोरेशन वर्क का जायजा लेते रहे। हालांकि इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये वक्त राजनीति का नहीं। We want full transparency. This is not the time to do politics. This is the time to focus our entire energy. Also demanded your resignation. Which is absolutely fine. My point is, this is the time to fully focus on making sure that the complete restoration happens in the earliest possible time. 3 ट्रेनों की टक्कर में ट्रेन की कई बोगियों के परखच्चे उड़ चुके हैं। आशंका है कि अब भी इन बोगियों में शव फंसे हो सकते हैं, इसलिए बचाव कर्मी बेहद सावधानी बरत रहे हैं। इस कार्रवाई में थोड़ी अभी टाइम लगेगी क्योंकि इसमें ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है और हैवी बॉगीज को उठाने में समय लगता है। सेफ्टी प्रिकॉशंस लिया जाना ज़रूरी है और हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि हमारी टीम्स वहाँ पर मौजूद हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए कि बॉगीज़ में हो सकता है ऐसा कि कुछ बॉडीज़ मिलें जब ये क्रेन हटाया जाता है, वहाँ से साफ़ किया जाता है और जो मैंगल्ड बॉगी है उसमें भी कुछ बॉडीज़ मिलने की संभावना है। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद पूरी लाइन ठप है। हादसे की वजह से 58 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, 81 ट्रेनें डाइवर्ट की गईं, तो वहीं 10 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट करना पड़ा है। इसलिए रेलवे ने इस लाइन को चालू करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। अब देखना होगा कि आज इस रूट को खोलने में रेलवे को कामयाबी मिल पाती है या नहीं। ओडिशा के बालासोर से रवि शर्मा, तापस सेन गुप्ता और सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन।